इतनी देर तो कभी नहीं हुई आपको। कहाँ थे आप? मैं कब से फोन लगा रही थी। आपके दोस्तों को भी फोन किया, आप वहां भी नहीं थे। फिर बताइए ना, कहाँ थे आप? मैं देखती। जी मिस्टर प्रमोद है? हाँ, पर बात क्या है? अरे आप अंदर कैसे जा रहे? रुकिए आप। चलो उठ। इंस्पेक्टर साहब। उठ उठ। देखिए, पर इन्होंने किया क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस इन पर। सर ये बाकी बातें पुलिस स्टेशन में करेंगे। कोई गलत दे घेऊन चला याला। ये ऐसा नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब। आप इन्हें नहीं लेकर सकते। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके सामने मुंबई की रिश्तों में उलझी एक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है प्रमोद और उसके परिवार की, जो अपनी पत्नी सीमा और बेटी गीता के साथ रहता था। एक साधारण दिन की तरह रोजमर्रा के काम के साथ दिन की शुरुआत होती है कि अचानक वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और प्रमोद पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। प्रमोद की पत्नी और बेटी को कुछ समझ नहीं आता है, आखिर ये सब क्या हो रहा था? क्या थी इस परिवार की कहानी और क्या हुआ था उनके साथ? क्या प्रमोद ने सच में किसी का शारीरिक शोषण किया था या फिर उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था? सच क्या है, ये जानने के लिए हमें कुछ वक्त पहले घटी घटनाओं पर नजर डालनी होगी। गीता, जाओ तुम कमरा में। आराम से 10,000 तो कराऊं। हाँ हाँ कल फिर जीत जाऊंगा, ये बात नक्की। हाँ और कुछ चलती रहती है। हाँ आराम से छोड़ो मन। थैंक यू राजा। ऐसा कब तक चलेगा? क्या कब तक चलेगा? आगे के बारे में सोचा है कुछ? क्या इस किराए के मकान में जिंदगी खत्म? फिर वही रामायण। अरे इतना सब करता हूँ तुम लोगों के लिए। हाँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन जब शराब अंदर जाती है ना तुम्हारे, तो फिर क्या 10 हारे या 20 कुछ पता नहीं चलता तुम्हें। बरोबर छे, लेकिन होश रहता है। अभी धंधा ऐसा तो उठना बैठना पड़ेगा कि नहीं? थोड़ा तो समझ यार। और गीता के बारे में सोचा है कब? बड़ी हो रही है वो। अच्छा, हम गांव वाली प्रॉपर्टी को बेच के यहाँ क्यों नहीं कुछ खरीद लेते? कुछ तो फायदा होगा। हाँ बोलो सेठ, क्या बोलता है धंधा पानी? धंधा पानी की बात पची, पहले ये बताओ कल कितनी हार हुई? अरे साफ साफ बोला ना मोटा भाई। अरे साफ साफ मतलब कल कितने हारे, 10 या 20? अरे अपना रोज का है, छोड़ो ना। पता है ना, पैसों को हाथ से फिसलने में देर नहीं लगती। अरे बरोबर से मोटा भाई, पर क्या है ना, थोड़ा टाइम पास होता है ना। हम सब एजेंट थे। ए प्रमोद, 15 मिनट चाबी देना। हाँ भाई, डायरेक्ट है क्या? अरे सपना देखते हैं दिन में, डायरेक्ट कहाँ आजकल प्लस में है। अरे राजेश, वो मैंने तुझे बताया था, उसके बारे में क्या हुआ? 2 दिन में बताता हूँ। प्लीज हाँ, मालूम है ना, बहुत अर्जेंट है। पक्का। ओ भाई बापू, यार वो उषा नगर की दलाली तो क्लियर कर, महीना ऊपर हो गया यार। अरे एक्सप्रेस ट्रेन पे चढ़ा है क्या? आने तो दे, आते ही देता हूँ ना। अरे तेरा रोज का नाटक है। मैं बताता हूँ। पक्का। अरे सेठ, कोई डील है क्या? मेरी एक प्रॉपर्टी है, राजेश बोलता है बेचो मत, मैं खुद ही खरीद लूंगा। अरे सेठ, इसके भरोसे मत रहना, घुमाता रहेगा ये। वैसे कितनी की प्रॉपर्टी है? 50 लाख की। वैसे तो ये प्रॉपर्टी बेचनी नहीं थी मुझे, पर एक नया प्रोजेक्ट चालू हो रहा है तो उसमें कुछ पैसे लगाने, तो सस्ते में दे रहा हूँ। तो पेपर्स दिखाओ, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं ही ले लेता हूँ। पेपर्स तो सारे क्लियर से मैं मंगवा देता हूँ। 2 मिनट। हेलो सेठ, टोकन के 20,000। आपको पेपर्स नहीं देखने हैं, वैसे सारे क्लियर आप कहो तो मंगवा लेता हूँ। अरे छोड़ो ना सेठ, अपना संबंध आज का है क्या? विश्वास का धंधा है। लेकिन हाँ, ये रजिस्ट्री अपनी दीकरी के नाम करूंगा। जैसे आपकी मर्जी। चलो फिर। ये लीजिए। प्रदीप भाई, बहुत बहुत बधाई हो। अरे फोटो मिठू कराओ। थैंक यू।
अरे राजेश सुनना, वो कल कोई बात नहीं सुनी तुम्हारी, समझ में आया? तेरा मेरा सारा धंधा खत्म। अब जो होगा ना वो दुनिया देखेगी और मैं दिखाऊंगा, समझा ना? दिखाऊंगा, समझ में आया? अरे प्रमोद और राजेश दोनों रियल एस्टेट एजेंट्स थे और साथ ही में बिजनेस करते थे, लेकिन महाजन से प्रॉपर्टी खरीदने के बाद से ही अब यहाँ सवाल ये उठता था कि क्या इस बात को लेकर राजेश प्रमोद के लिए किसी परेशानी का कारण बन सकता था। फोटो आईडी दो, फोटो और एक चेक ले आना, कल एग्रीमेंट बना देते हैं। लेकिन हाँ, कल सुबह 10 बजे जल्दी आ जाना। आ जाएंगे प्रमोद भाई। जी, ये प्रमोद जी का ऑफिस है? जी। कल मिलते हैं, ठीक है? जी, मेरा नाम सोनिका प्रधान है। बैठिए। यहाँ पर नहीं आई हूँ, कोई 2 BHK चाहिए था अच्छी सोसाइटी में। वैसे आपका बजट कितना है? बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंगल या मैरिड है आप? अभी तो अकेली हूँ, कभी कभी मॉम आया करेंगे। वैसे आप कोई कंपनी में काम करती है कि ये अपना फिल्म लाइन वगैरह में? अभी जॉब ढूंढ रही हूँ, फैशन डिजाइनर। वैसे मेरे पास आपके लिए 3-4 बढ़िया फ्लैट है, अगर बोलो तो देख लेते हैं। देख सकते हैं? जी, 2 मिनट। श्योर। चलिए प्लीज आइए। ये लाइट लगा देता हूं। हाँ, देखिए। बाथरूम देखें? कैसा लगा? चलिए किचन दिखा देता हूँ। जी। आइए। हाँ, फ्रीज है, मॉड्यूलर किचन है और पीने का पानी का मशीन। चले? श्योर। बताइए कैसा लगा? परफेक्ट है। ये स्पेशल मैंने आपके लिए निकाला है। प्रमोद जी, इतने फ्लैट्स देखे हमने, आई लव बाथटब। तो इसे डन कीजिए। तो फिर भगवान का नाम लेके आज ही टोकन कर दीजिए। आज क्या, आप अभी लीजिए। ये लीजिए। तो ठीक है, आप कल आ जाइए, मैं ऑनर से आपकी मीटिंग करा देता हूँ जी। और जो भी फॉर्मेलिटी है पूरी कर देते हैं। श्योर। जय श्री कृष्ण। आइए। अरे भाई, चौथे माले पे ले जाना है, धीरे धीरे ले जाना। अरे इसमें कांच का सामान भी होगा, संभाल के। ये जो 404 नंबर का फ्लैट है, बहुत ही लकी। थैंक यू प्रमोद जी, आपके बिना शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं थी। पापा 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 उठो ना प्लीज, आज संडे, उठ जाओ, कहीं घूमने चलते हैं, पिक्चर चलते हैं, चलो। अरे उठो। दिख रहा आज रजा से। अरे जल्दी उठो ना। आप अभी तक उठे नहीं, मैं आपको हॉल में देख रही हूँ। सीमा, चलो। थोड़ा सोने दो ना यार, प्लीज। कोई जरूरत नहीं है सोने की, एक संडे को मुंह तक तो धोते नहीं है आप। सीरियसली? दोनों माँ बेटी, एक काम करता हूँ, सुनो, तुम्हारी मैं शादी कर देता हूँ, फिर आराम से सोऊंगा संडे को। शादी आदि कुछ नहीं करनी मुझे, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी सी जॉब करूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है वो। पिक्चर चलते हैं, वो गुजराती। हाँ, चलो चलो चलो। चल वो टेडी बेयर। हाँ हेलो, अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? चलो भाई, अपना तो फोन आ गया, अब जल्दी निकलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आज संडे है ना। अरे तुम लोग तैयार हो, मैं आता हूँ। सुनो, इसकी बढ़िया वो डिश बनाना, बटाटा पौवा, ठीक है? हाँ बेबी, ऐसा मत बोलो ना प्लीज। जय श्री कृष्ण।
मैं मिलने आऊंगी ना, प्रॉमिस। हाँ, आई लव यू टू। अभी मैं रखती हूँ, बाय। प्रमोद जी चलिए, अरे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आपको दिखाना है। आइए ना प्रमोद जी, ये देखिए, ये कबर्ड मुझसे खुल ही नहीं रहा। मैंने कितनी बार कोशिश की, हाथ में दर्द हो गया। मैं देखता हूँ। अरे ये तो खुल गया। और कुछ? I'm so sorry. Problem solved. Thank you so much. बाथरूम आइए, ये देखिए, आइए आइए, ये देखिए, बाथटब में पानी नहीं आता। आपसे बोला था ना मैंने, ये घर मैंने क्यों लिया था? अब मैं क्या करूं? आप चिंता मत करो, मैं कल तक ठीक करा देता हूँ। थैंक यू। चलें? अब आपके लिए मैं कॉफी बनाती हूँ, आइए। अरे देखिए, मैं बाद में आऊँगा, अभी प्लीज। पार्टी बैठी है, मैं बाद में आता हूँ, ठीक? जय श्री कृष्ण। आप बैठिए वैसे, मैं देखती हूँ। अरे सेठ, कैसे याद किए? आइए आइए प्रदीप भाई, बस आपका इंतजार कर रहे थे कि कब भाई साहब बाहर से अपनी ड्यूटी खत्म करके आए। क्या सेठ, आप भी बस, अरे 2 पैगी तो। सच में प्रमोद, आपको ना इस बात के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, है ना बाबू जी? छोड़िए ना भाई साहब, ये तो इनकी रोज की बात है। अरे पापा, आप आ गए? हाँ दिख रहा, सोए नहीं? नहीं, अभी नहीं। मैं खाना लगा गीता, चल मेरी मदद कर। प्रमोद जी, ये क्या रोज रोज 2 पैग, अच्छी बात नहीं है। खैर छोड़िए, मैं जिस काम से आया था वो मैं आपको बता दूं। टिकरी ने खाना खा लिया? हाँ सबका खा ली, सो भी गई वो तो खा। ऐसे आज आपने पी नहीं? चलो अच्छा है, इसी बहाने साथ में खाना तो खा रहे हैं ना। वही रोज शराब की बात। फिर वही बात, तुमने बोला तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं? अब तो खुश हो जाओ। बाबा मैं आपको समझा रही हूँ, आपके भले के लिए कहती हूँ मैं। अच्छा बाबा ठीक है, खाना तो खाइए और सब चलो। हेलो प्रमोद जी, घर में सडनली लाइट चली गई है, आप प्लीज कुछ कीजिए ना। मैं कल आके देख लेता हूँ, ठीक है? कल? क्या प्रमोद जी, अच्छा लगेगा कि मैं यूं अंधेरे में पूरी रात बैठी रहूं? अब इतनी रात को कैसे आऊँगा? कल आता हूँ। ऐसा करेंगे आप मेरे साथ? आई डोंट केयर। आप प्लीज आइए ना, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक, देखता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वो पार्टी के घर। इस टाइम? हाँ कुछ बिजली का प्रॉब्लम है। पता है, शराब के बाद ही चलेगी अब बिजली आपकी। जय श्री कृष्ण। तो मुझे थैंक गॉड आप आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो क्या हुआ? पता है, मैंने टीवी ऑन किया और सडनली इलेक्ट्रिसिटी फेल है, पता नहीं क्या हो गया। तो मुझे लाइट तो आ जाएगी ना? मैं देख लेता हूँ। जी। ओ गॉड, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। देखिए प्रभु जी, आज मैं आपको कॉफी पिए बगैर यहाँ से जाने नहीं देने वाली। देखिए चलिए। मेरी वाइफ वो चलिए खाने के लिए, चलिए, आइए बैठ जाइए, आइए देखिए काफी देर हो गई है। बैठिए, बस 5 मिनट।
प्रमोद जी, just 2 minutes. Coffee. Nice, ना? क्या कॉफी और क्या? अच्छी है? अब मैं देखती हूँ। अरे अब बैठिए। कौन है ये? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैंने बताया था ना तुम्हें, ये प्रमोद जी हैं, हमारे ब्रोकर। ओह अच्छा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रौनित, मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा। मैं चलूँ सोनिका जी? जी। जय श्री कृष्ण। आप यहाँ? प्रमोद जी, I missed you so much. मुंबई शहर में बिना ब्रोकर के घर मिलना बाहर से आए किसी भी व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल होता है। ऐसे में ये ब्रोकर्स यहाँ के रियल एस्टेट बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रमोद सोनिका के घर का ब्रोकर था। शुरुआत में सोनिका का प्रमोद से फ्लैट किराए पर लेना एक आम बात लग रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका रवैया संदेहजनक लगने लगा था। सोनिका प्रमोद के कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रही थी, वहीं राजेश प्रमोद पर बराबर नजर रखे हुए था। सोनिका का इस तरह से प्रमोद की जिंदगी में आना मात्र एक संयोग था या इसके पीछे कोई और ही बात थी? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं घटने वाला था जिसके बारे में प्रमोद को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। प्रमोद जी, जय श्री कृष्ण। आइए आइए, वेलकम वेलकम। सोनिका जी, आपने तो बोला था कि पार्टी है, यहाँ तो कोई नहीं। यस, पार्टी है। आई मीन थी। आप थोड़ा सा लेट हो गए, पर कोई बात नहीं। प्लीज बी कंफर्टेबल। देखिए आइए ना। सोनिका जी, काफी देर हो गई है। आइए, बैठ जाइए। हाँ, आप बताइए। देखिए, कुछ भी नहीं, मैं जाऊंगा अभी। प्रमोद जी, ऐसे कैसे? ऐसे करेंगे आप मेरे साथ? बर्थडे है मेरा, एक ड्रिंक तो बनता है ना। आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अरे देखिए, वो देर हो गई है। वो व्हाट का? सोनिका जी, इतनी देर तो कभी नहीं हुई आपको। कहाँ थे आप? मैं कब से फोन लगा रही थी। अपने दोस्तों को भी फोन किया, आप वहां भी नहीं थे। बताइए ना, कहाँ थे आप? वो अशोक भाई ने वहां पे थे। मैं देखती हूँ।
मिस्टर प्रमोद है? हाँ, पर बात क्या है? अरे आप अंदर कैसे जा रहे हैं? रुकिए आप। चलो उठ, उठ। देखिए, पर इन्होंने किया क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस इन पर। मेरा बर्थडे था और मैंने इन्हें घर पर इनवाइट किया था और इन्होंने नशे की हालत में मुझे मोलेस्ट किया, जबरदस्ती की मेरे साथ। मिस्टर प्रमोद, क्या कहना है? वो सब मुझे कुछ याद नहीं सब, मैंने कुछ नहीं। सब याद आएगा, सब याद आएगा जब बच्चे से पूछताछ करेंगे, सब याद आएगा तुझे। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। ये कल अशोक के यहाँ थे। आप पूछिए इनसे, ये बताएंगे आपको। पूछिए, बताइए ना आप अशोक के यहाँ थे। बताइए ना, कहाँ थे आप? वो अशोक भाई ने वहाँ पे। ले जाओ। भाई साहब, ऐसे बहुत झूठ बोल रही है। कितनी बार मना किया था मैंने उसे, ये शराब ये जुआ सब। मेरे पति जुआ खेल सकते हैं, शराब पी सकते हैं, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। सच में सोनिका का शारीरिक शोषण किया था या सच कुछ और ही था? वहीं प्रमोद की पत्नी सीमा बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने सच का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी। यस, किससे मिला है? आपसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में? मैं आपको नहीं जानती। मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहती। यू कैन लीव। देखिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हम लोग बस वही सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। प्लीज। इतना सब होने के बाद आप लोगों को क्या बात करनी है मुझसे? देखिए, मैं मानता हूँ गलती हुई, जरूर हुई है, लेकिन उसकी फैमिली है, एक बेटी है। आई डोंट केयर, ऐसे इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए। कैसे वो किसी औरत के? देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए। मेरे पति ऐसा इंसान है ही नहीं जो किसी और औरत को। What do you mean? कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, आप कुछ गलत समझ रही। मैं एक औरत हूँ, मेरी भी कोई इमेज है। देखिए, मैं सब समझता हूँ। सुनिए, आपके साथ जो भी हुआ है हम कंपेंसेट करने को तैयार हैं। आपको मुआवजा दे देंगे, लेकिन प्लीज आप ये केस वापस ले लें। 50 लाख। 50 लाख? लेकिन इतने पैसे ये कहाँ से? मेरे साथ जो हुआ उसके लिए ये बहुत ठीक है, हम इंतजाम कर देंगे। सुनिए, इतने चलिए। भाई साहब, आप वो प्रॉपर्टी बिकवा दीजिए जो इन्होंने आपसे खरीदी थी। भाभी जी, वो तो आपने गीता के लिए। वो दोबारा बन जाएगी। आप पैपेट कीजिए, बस इन्हें छुड़वा दीजिए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। एक मिनट, तुम्हारी माँ कहाँ है? अरे यहाँ पे सब रेप्यूटेड लोग रहते हैं। नहीं तो क्या कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? देखो, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये सोसाइटी छोड़कर चले क्या जाओ। हुआ? अरे कैसे वरना मुझे नोटिस जारी करना पड़ेगा। अरे कैसे पॉसिबल है? मेल स्टेशन के चार्जेस लगे हुए हैं प्रमोद भाई के ऊपर। देखो, हमारी सोसाइटी के रेपुटेशन का सवाल है, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। क्या नहीं चलेगा यहाँ पे? ये सोसाइटी की रेपुटेशन की बात कर रहे हैं आप लोग। ये सारा सोसाइटी प्रमोद भाई की वजह से बना है। सारे सोसाइटी का एनओसी, बीएमसी परमिशन किसने लाया? प्रमोद भाई साहब ने लाया। और आप लोग बिना कुछ जाने एक फरमान जारी कर दिया कि बस सोसाइटी से निकल जाओ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। भाभी जी, आप अंदर चलिए, मुंह देखते हैं आप लोग सिर्फ। पानी चुप, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। देखिए भाभी जी, मेरे और प्रमोद भाई के संबंध आज से नहीं है। बहुत मेहनत की है हम दोनों ने, और सच तो यह है कि मैं जानता हूं प्रमोद भाई ने कुछ नहीं किया। क्या मतलब? मतलब ये कि
मैं प्रमोद भाई से बहुत नाराज था। नाराज? पर क्यों? वो जमीन उन्होंने जो महाजन सेठ से खरीदी थी, वो डील मैं कर रहा था, लेकिन बीच में वो जमीन उन्होंने खरीद ली। जमीन खरीदने की वजह से मैं बहुत गुस्से में आ गया और ठान लिया कि मैं प्रमोद भाई को बर्बाद कर दूंगा, और इस वजह से मैं हमेशा उन पर नजर रखने लगा। उनकी क्लाइंट सोनिका के साथ मैंने उनको देखा, वो वक्त बे वक्त उसके घर पे जाया करते थे, वहां से निकले। मुझे शक हुआ और उस रात को मैंने कितना इम्पेशेंट हो जाते हैं। प्रमोद का काम हो जाए। और कितना टाइम लगेगा? शरीफ आदमी, जेंटलमैन टाइप, लेकिन बच के जाएगा कहाँ? मेरी माया से कोई नहीं बच सकता। डायलॉग्स बंद कर और काम पर ध्यान दे। इस लैला नहीं, सोनिका। पैसे चले। पूरे कब? बाकी भी मिल जाएंगे प्रमोद के अंदर जाने के बाद। मैं ये बात जाके प्रमोद भाई को बताने के लिए गया था। हमारी नाराजगी की वजह से आपस में बात नहीं हो रही, तो ये मैं बता नहीं पाया उनको। राजेश भाई, हमें ये बात पुलिस को चल के बतानी चाहिए। अभी आप प्लीज चलिए मेरे साथ। अभी जी, हमारी इस बात का कैसे यकीन करेगी पुलिस? ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे बता के हम प्रमोद भाई को निर्दोष साबित कर सके। जी बहुत देर हो गई है, मुझे नहीं लगता वो आएगी। चलिए, गीता भी घर में अकेली है, चलना चाहिए। आप रुकना। बोलो ना भाई। क्या मांगता है? अरे मांगता है क्या? बोलो। अभी होटल बंद हो चुका है। लेकिन अभी तो गाड़ी अभी बंद हो चुका है। चलिए, खोटी मत करिए टाइम का। सारी सच्चाई सीमा के सामने थी। ये बात अब पूरी तरह पुख्ता हो चुकी थी कि सोनिका ने प्रमोद को झूठे इल्जाम में फंसाया था, लेकिन सीमा और राजेश सबूत ना होने की वजह से चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और ये बात भी अभी तक साफ नहीं हो पाई थी कि सोनिका आखिर ये सब कुछ किसके कहने पर कर रही थी और क्यों। हेम बाबू, टेंशन में लग रहे हो? जलसा करोगे? मैं तो बोलता हूँ सब काम छोड़ दो और काम सूत्र को पकड़ लो। एक नया है, लाइट पक्की जलेगी। छोड़ो ना सुरेश भाई, वैसे ही मूड खराब है। अरे तो मूड को अच्छा करो ना। देखो, एक से एक टकाटक है, टकाटक। देखो देखो। ये इस एरिया से पहले वाली। हाँ, ये कौन है? लाइट जले ना। अरे सुरेश भाई भाव मत खाओ, ये कौन है बताओ ना।
नहीं है, टॉप क्लास। बुक करो क्या? कोई लोचा तो नहीं? अरे आप घबरा जाते हो भाई साहब, लोचा काहे का? होटल वीआईपी में काम आ जाएगा। होटल वीआईपी? होटल वीआईपी। I'll just check. ले चलो इसे, चलो। चलिए भाभी, काम हो गया। तो ये सब धंधा करती है तू? बता, तूने प्रमोद को झूठे केस में क्यों फंसाया? बता। सर, मैं एक एस्कॉर्ट हूँ और सिर्फ पैसे के पैसा के लिए? मुझे बोला था कि क्या बोला था? किसने बोला था? देख सोनिका उर्फ लैला, सब कुछ सच सच बता, वरना हम अपने तरीके से पूछताछ करेंगे। बता। वो मैनेजर ने बोला था कि बिना कुछ किए 5 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने प्रमोद को बर्थडे का बहाना बोलकर घर पे बुलाया और उसकी रौनक चौहान। खानोलकर, करुणीला घेऊन या। शिंदे, प्रमोद को बाहर ले आओ। सावन, घेऊन जाईल, ले जाओ। अब ये रही फाइल। चला। हाँ तो देसी हंटर। हाशिम भाई, आप? अगर उम्र का लिहाज नहीं होता तो छोड़ती नहीं मैं आपको। क्यों किया आपने ऐसा? आप तो अपने बनते थे। मोटा भाई, हमें? हाँ भाई देसी हंटर, चल बता। वो मेरी एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने प्रमोद भाई को 50 लाख में बेची थी। अरे सेठ, कोई डील है क्या? मेरी एक प्रॉपर्टी है, राजेश बोलता है बेचो मत, मैं खुद ही खरीद लूंगा। तो पेपर्स दिखाओ, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं ही ले लेता हूँ। प्रदीप भाई, बहुत बहुत बधाई हो। अरे फोटो मिट्ठू कराओ। थैंक यू थैंक यू। उसके बाद वो टाउन प्लानिंग की सीमाएं बढ़ गई तो प्रॉपर्टी के दाम भी 4 गुना बढ़ गए। वो मेरी गलती थी जो मैंने प्रॉपर्टी बेचने में जल्दबाजी कर ली। मैंने प्रमोद जी से वो प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए कोशिश भी की थी, पर वो जो जमीन मैंने आपको बेची थी वो मुझे आप वापस दे दो। अरे क्या मोटा भाई, आप भी? उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। फिर मैंने सोचा शरीफ लोग हैं, कुछ ऐसा वैसा करूंगा तो डर जाएंगे, और वैसे भी इनके पास इस प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ है भी तो नहीं। फिर मैंने रोनित की साइट देखी और इन लोगों को, मतलब सोनिका और रोनित को काम पे लगा दिया। इस उम्र में भी? पापा, राजेश, सच आखिर सबके सामने था। महाजन ने अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए गहरी साजिश रची थी। उसे आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120B और धोखाधड़ी के लिए आईपीसी के सेक्शन 415, 417 और 420 के तहत 7 साल की सजा हुई। सोनिका को गलत पहचान बताकर धोखाधड़ी करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 419
और आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 बी के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही रोनित को भी आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 बी के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। आज के इस दौर में पैसों का मोह एक साधारण सी बात है, लेकिन जब ये मोह लालच में तब्दील हो जाता है तो ये विनाशकारी रूप ले लेता है। महाजन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने लालच में आकर ना सिर्फ प्रमोद का विश्वास तोड़ा, बल्कि उनकी दोस्ती के रिश्ते का भी मान नहीं रखा। आखिरकार सीमा और राजेश की जद्दोजहद रंग लाई और सीमा के अटूट विश्वास ने उसे सच तक पहुंचा ही दिया। आज हमारे देश में आए दिन कई रेप केसेस सामने आते हैं। उनमें से कई केसेस फर्जी भी होते हैं, जहां महिलाएं उनके लिए बनाए गए कानूनों का गलत फायदा उठाती हैं। ऐसे में हमें किसी पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। इंसान की हसरतों का कोई अंत नहीं होता, तो क्या अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इंसानियत को छोड़ना सही है? इसी सवाल के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।